हेलो स्टूडेंट, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा रूल्स देखा कि मल्टीप्लिकेशन के अगर हमको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए हमको क्या कंडीशन चेक करनी पड़ती है, राइट। तो अगर मुझे ए एंड बी के भी बारे में बात करनी है, इसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करनी है तो क्या करेंगे हम? पहले तो ए का ऑर्डर देखेंगे, बाद में बी का ऑर्डर देखेंगे, हाँ, और बाद में क्या करेंगे? ए बी फाइंड करना है तो ए की कॉलम और बी की रो दोनों सेम होनी चाहिए। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि कभी भी हमको ए बी फाइंड करने को बोलेंगे या तो बी ए फाइंड करने को बोलेंगे तो ऑलवेज याद रखना है कि ए बी जो है, राइट, वो कैसे कब मिल सकता है और बी है वो कब मिल सकता है। पर उसके लिए वो कंडीशन चेक करूँ या ना करूँ, उसके लिए एक सिंपल टेक्निक में बता देता हूँ आपको कि ए का ऑर्डर जो है और बी का जो ऑर्डर है, दोनों के अंदर एक रिलेशन अगर है तो दोनों मिलेंगे। कैसे? कि ए का जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ और वो ऑर्डर बी का है तो मुझे ए बी भी मिलेगा और बी ए भी मिलेगा। यानी कहने का बात क्या कि ऑर्डर ऑफ ए अगर m क्रॉस n है एंड ऑर्डर ऑफ बी इसका रिवर्स है n क्रॉस m है, तो याद रखना है हमको ए बी भी मिलेगा, ए बी पॉसिबल होगा और एज वेल एज बी ए भी पॉसिबल होगा। ये टेक्निक याद रखना। हाँ, ऑर्डर ऑफ ए जो दिया है m क्रॉस n है, राइट, और ऑर्डर ऑफ बी उसका टोटली रिवर्स है, m क्रॉस n है तो यहाँ पे n क्रॉस m है, तो हमको क्या मिलेगा? ए बी भी मिलेगा और बी ए भी मिलेगा। हाँ, ये चीज़ याद रखना। तो चलो हम अभी यहाँ पे बात करते हैं, इफ ए इज दिस, बी इज दिस, देन फाइंड ए बी एंड बी ए एंड ऑल्सो चेक वेयर ए बी इक्वल टू बी ए और नॉट। ए बी एंड बी ए दोनों सेम है या नहीं। मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लेक्स मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, ए बी इक्वल टू बी ए ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। हाँ, चलो, तो फर्स्ट थिंग सॉल्यूशन। मुझे ए बी फाइंड करना है तो पहले ए लिख दो। ए क्या है? 1 2 3 4। बाद में बी क्या है तो देखो 1 1 2 1। थोड़ा सा ध्यान देना, राइट, गोला मेथड है। हाँ, अगर ये दिमाग में आ गई तो ये बहुत एग्जाम्पल इजी है। हाँ, तो थोड़ा ध्यान देना भी। तो मुझे ए इंटू बी फाइंड करना है, मुझे ए बी फाइंड करना है। तो पहले ए लिखो, ऑलवेज याद रखना है, पहले ए है तो ए लिखो, बाद में बी है तो बी लिखो। तो ए क्या है? 1 2 3 4। बी क्या है? 1 1 2 1। ए का ऑर्डर 2/2 है ना, दिस इज 2/2, दिस इज ऑल्सो 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है, रिवर्स करते हैं हम, है ना। तो इसका जो ऑर्डर है उसका रिवर्स करके ये जा रहा है, तो ए बी भी मिलेगा और बी ए भी मिलेगा। सर ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो ध्यान देना। तो कैसा करना है? पहली मैट्रिक्स की रो को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? पहली मैट्रिक्स की रो को पकड़ के रखना है। हाँ, और दूसरा किसको? और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? कॉलम को। पहली मैट्रिक्स की रो को पकड़ो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम को पकड़ो। तो यहाँ पे एक बंदा होगा ए और यहाँ एक बंदा होगा बी। सिमिलरली यहाँ पे भी एक बंदा होगा ए और यहाँ पे भी बंदा होगा बी। हाँ, इस तरह एलिमेंट अरेंज हो गए। जितने एलिमेंट यहाँ पे हो गए उतने एलिमेंट यहाँ पे हो गए। दैट्स व्हाई हम वो दो नंबर चेक करते हैं कि ये दो नंबर सेम है कि नहीं। हाँ, समझ में? अगर यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए बी सी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई ये दो नंबर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है, राइट। तो दैट्स व्हाई याद रखना है, जितने एलिमेंट यहाँ पे उतने एलिमेंट यहाँ पे होने चाहिए तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो किस तरह होगा? तो देखो, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट यानी ए टू ए मल्टीप्लाई करना है। बाद में सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, पहलो तो पहलो, बीजो तो बीजो, और दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है? ऐड करना है। यानी हमको क्या मिलेगा? फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे कैसे मिलता है, ध्यान देना अभी कैसे हो रहा है। देखो, पकड़म पकड़ी है, क्या है?
पकड़म पकड़ी। हाँ देखो मैंने पकड़ी किसको, फर्स्ट रो को पकड़ी है ना, क्या है 1 2 पकड़ी, यहाँ पे कॉलम को पकड़ी, कौन सी है कॉलम 1 2 उसको पकड़ी है ना, तो उसके हिसाब से पहला तो क्या होगा फर्स्ट टू फर्स्ट 1 into 1 1। समझ में आया, रो को छोड़ने का नहीं, पकड़ के रखने का। हाँ फर्स्ट टू फर्स्ट, बाद में सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट, सेकंड टू सेकंड, दूसरा तो दूसरा, तो 2 into 2 कितना होगा 4, तो यहाँ पे लिखो 4 और बाद में क्या करो प्लस। समझ में आया सर, अभी इस रो को पकड़ के रखने का है छोड़ देने का, सर इसको पकड़ के रखने का है छोड़ देने का, तो पकड़ के रखने का है, क्यों, क्योंकि देखने का बाजू में दूसरा कॉलम है तो वहां पे भी ए एंड बी होगा। हाँ इसको पूछने का भाई और दूसरा कोई कॉलम है तो बोलेगा है, देखो ये, तो उसके साथ फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड, राइट, तो इसको पकड़ के रखो, देखो 1 2 को पकड़ के रखने का, और किसके साथ सेकंड के साथ, तो उसके साथ फर्स्ट टू फर्स्ट 1 into 1 तो कितना आएगा 1, तो वो यहाँ पे लिखना है बाजू में, और बाद में इसको पकड़ के रखने का है, और किसको सेकंड टू सेकंड 2 into 1 तो क्या होगा 2, यानी क्या आएगा 2, यानी उसको प्लस कर दो, राइट। समझ में आया किस तरह हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये एलिमेंट मिलता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये एलिमेंट मिलता है, 1 into 1 1 2 into 2 4 और ऐड कर दो, 1 into 1 1 2 into 1 2 ऐड कर दो, राइट। बाद में इस रो को पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है, और क्या पूछने का है और कोई कॉलम है, तो यहाँ पे कोई और कॉलम है नहीं है ना, और कोई कॉलम है नहीं है तो छोड़ दो, देन वी टू जंप ऑन द वेयर अनदर रो ए बी, राइट। ये रो का काम खत्म हो गया है तो उसको छोड़ दो, ये रो का काम हो गया तो उसको छोड़ दो, नाउ वी टू जंप ऑन द अनदर रो, तो कौन है 3 4 है ना, तो उसको पकड़ के वापिस फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड, फर्स्ट सेकंड नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 3 into 1 3 प्लस 4 into 2 8 3 into 1 3 4 into 2 8। सिमिलरली इसको और इसको, तो फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड, तो उसके हिसाब से 3 into 1 3 प्लस 4 into 1 4, राइट। तो इस तरह फिर कोई कॉलम नहीं है तो इसको छोड़ दो, दिस इज माय आंसर, इसको ऐड कर दो तो क्या मिलेगा 5 8 plus 3 11 1 plus 2 3 and 3 plus 4 7, तो दिस इज माय ए। तो इस तरह मुझे क्या मिल जाता है ए बी मिल जाता है। सिमिलरली हम अभी फोकस करेंगे किस पे सर, बी ए फाइंड करके दिखाओ, तो बी ए यानी पहले बी लिख दो, बाद में ए लिख दो, तो बी क्या है 1 1 2 1 और दिस इज 1 2 3 4। वापिस क्या करेंगे हम पकड़म पकड़ी करेंगे, कैसे पकड़ेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके हिसाब से चलो पकड़ो किसको, फर्स्ट रो को पकड़ो किसकी बी की, और फर्स्ट कॉलम को पकड़ो है ना, तो क्या होगा फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 1 into 1 1 1 into 3 3 और बीच में क्या करो ऐड कर दो, बाद में इसको पकड़ के रखने का छोड़ देने का, पकड़ के रखने का, क्यों सर दूसरी कॉलम बाकी है। हाँ तो वापिस फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड 1 into 2 2 प्लस 1 into 4 4, बाद में पकड़ के रखने का या छोड़ देने का सर, पकड़ के रखने का, क्यों सर कॉलम बाकी कहाँ दिख रही है, कॉलम नहीं है अभी यहाँ पे, तो इसको छोड़ देने का, राइट। तो इस तरह इसको मल्टीप्लाई होता है। बाद में वी टू फोकस ऑन व्हाट अनदर रो है ना, दूसरी रो पे फोकस करो, और कैसे वापिस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
इसका और इसका मल्टीप्लाई, पर कैसे होगा? फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे गलती होती है। तो फर्स्ट टू फर्स्ट, 2 into 1 2, 1 into 3 3। समझ में? बाद में इसको पकड़ के रखेंगे, छोड़ देंगे, पकड़ के रखेंगे, क्यों सर? और एक कॉलम है। तो वापिस फर्स्ट टू फर्स्ट, 2 into 2 4 प्लस 1 into 4 4। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, बाद में फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ओके। और बाद में क्या करना है, इसको ऐड कर दो। तो देखो 1 + 3 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 4 + 4 8। तो इस तरह आपको BA मिल जाता है। तो देखो आपका AB क्या है, 5 3 11 7, BA क्या है 4 6 5 8। तो दोनों नंबर अलग अलग है, AB और BA दोनों सेम नहीं है। यानी कहने का बात क्या है कि AB और BA दोनों मिलते हैं, पर दोनों सेम हो वो जरूरी नहीं है, राइट। आपको अभी क्या है, मैं प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सम देता हूँ। हाँ, अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख देना, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी हमने एक एग्जांपल देखा, A is given, B is given, then find AB and BA। तो उसके बेस पे मैंने आपको दिखाया है AB कैसे फाइंड होता है और BA कैसे फाइंड होता है। तो आपको सेम, आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 हाँ एग्जांपल दिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 एग्जांपल आपको दिए। आपको दोनों के लिए AB एंड BA फाइंड करने हैं, राइट। यहाँ पे मैंने कहाँ पे भी माइनस साइन नहीं लिया है। माइनस साइन आती है तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और फर्स्ट थिंग, आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ये मैंने जो सॉल्व करवाया एग्जांपल, वही एग्जांपल आप 5 बार रिपीट करो तो आपका फंडा वो क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी, किसी भी स्टेप में आपको पता नहीं चल रहा है, कहाँ पे पकड़म पकड़ी चल रही थी, नहीं पता चल रहा है, तो आप मुझे एट अ टाइम उसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे व्हाट्सअप या तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ओके। टिल एंजॉय।